दौर। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव संगठन की बैठक कुछ ही देर में शुरू होगा बैठकों का दौर और लगातार कई दिनों से उत्तर प्रदेश में, खासतौर से राजधानी लखनऊ में सियासी गलियारों में गहमागहमी चल रही है। भाजपा में संगठन की बैठक को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कल भी तमाम बड़े नेता भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज भी सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य से मिलेंगे बीएल संतोष। संगठन मंत्री बीएल संतोष ने सभी नेताओं को अलग अलग समय भी दिया है, सबसे बातचीत करेंगे और ब्यौरा लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को 12:15 से लेकर 12:35 का समय दिया गया है। मंत्री सतीश महाना, श्रीकांत शर्मा से भी मुलाकात करेंगे बीएल संतोष। सब मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात करेंगे बीएल संतोष। ऐसे में प्रभारी राधा मोहन सिंह भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं। बातचीत के लिए संगठन मंत्री सुनील बंसल भाजपा कार्यालय में। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव संगठन की बैठक, बीएल संतोष से मिलेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य को मिला 11 से 11:30 बजे के बीच का समय। इस बीच में बातचीत होगी। बीएल संतोष से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात होगी। उसके बाद 11 से 11:30 बजे के बीच में बैठक होगी, बातचीत होगी। जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी है कि बीएल संतोष तमाम नेताओं से अलग अलग बातचीत करेंगे। पंचायत चुनाव से लेकर कोरोना काल में भाजपा के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ ही साथ भाजपा के संगठन को लेकर भी बातें होंगी और किस तरह से आगामी 2022 के चुनाव के लिए भाजपा संगठन में बदलाव करना है, भाजपा को मजबूत करने के लिए रणनीति में किस तरह से बदलाव करना है, इसको लेकर लगातार चर्चा का बाजार गर्म है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को 11:35 से लेकर 12:05 का समय दिया गया है। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के पद को लेकर भारी बदलाव सामने आ सकता है, ऐसे में बीएल संतोष, केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा दोनों से ही मुलाकात करेंगे। अलग अलग समय दिया गया है और इस बैठक के बाद ये जानकारी सामने आएगी कि आगे किस नाम की घोषणा होनी है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पार्टी कार्यालय से संगठन के बीएल संतोष से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले हैं और मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया है कि संगठन को मजबूत करने को लेकर ये बैठक की गई है। 2022 में अच्छे बेहतर परिणाम आए, इसके लिए बैठक संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करेगी। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे, इसको लेकर बैठक की गई है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। वहीं के न्यूज संवाददाता ने स्थितियों का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। इस समय हम खड़े हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियां खड़ी हैं, दोनों डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद हैं, अंदर पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी और साथ ही साथ जो संतोष जी हैं संगठन के जो आए हैं और कल से लगातार बैठक चल रही है। तो और अब ये अहम जो बैठक है ये पार्टी कार्यालय के अंदर चल रही है, जहां दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं और जो संगठन के हैं वो लोग भी मौजूद हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब ये जो बातचीत का दौर है अब खत्म होने वाला है कुछ ही देर में। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ लब्बलुआल इस बैठक में निकला है। कैमरामैन सलीम के साथ उमेश मित्रा, के न्यूज लखनऊ। और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर है, भाजपा कार्यालय लखनऊ में बैठकों का दौर जारी। लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ बैठक खत्म। बीजेपी कार्यालय से बाहर निकले डिप्टी सीएम। 2022 में बीजेपी 300 के पार जाएगी, केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना है। भाजपा कार्यालय से बाहर निकले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 2022 में 300 सीट के पार जाएगी भाजपा। बीजेपी संगठन की बैठक थी, केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है। बीएल संतोष के साथ आधे घंटे के लिए ये बैठक हुई है।
भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक समिति की बैठक में सब चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। और ये लगातार केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बैठक अभी भी बीएल संतोष के साथ जारी है। पार्टी कार्यालय में ही मौजूद हैं और इसी बीच हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा भी भाजपा कार्यालय से जुड़ेंगे हमारे साथ और ब्रेक के बाद उनसे चर्चा करेंगे। और लगातार भाजपा में जिस तरह से मंथन जारी है उस पर हमारी पल पल की नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे बीजेपी संगठन में मंथन को लेकर। जिस तरह से राजधानी लखनऊ में भाजपा कार्यालय में लगातार कल से बैठकों का दौर जारी है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि संगठन को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। आगामी 2022 के चुनाव के लिए भाजपा को और अधिक मजबूत करने और पंचायत चुनाव के प्रदर्शन को देखने के बाद में एक बार फिर से भाजपा संगठन इस ओर सतर्क हुआ है कि 2022 के लिए पहले से तैयारी की जाए। क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ इन तमाम बैठकों के बाद निकलकर सामने आएगा, इसी को जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ में भाजपा कार्यालय से हमारे साथ बने हुए हैं। जी उमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार कल से बैठकों का दौर जारी है और उससे पहले काफी पहले से राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल तेज थी कि किस तरह से डिप्टी सीएम पद पे बदलाव हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष पद में बदलाव हो सकता है, क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, इस समय हम प्रदेश कार्यालय बीजेपी पर यहाँ पर मौजूद हैं और इसी पार्टी प्रदेश कार्यालय के अंदर अभी बैठक चल रही है और बैठक में दोनों डिप्टी सीएम आए थे। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से निकले हैं और जब उनसे मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो संगठन का ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए 2022 में कैसे हम बढ़त बनाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम 300 के आसपास जाएंगे। तो उन्होंने एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही कि मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, यानी मुझे अगर अनुभव है, मुझे संगठन जिम्मेदारी देगा, ये उनका कहना नहीं है। लेकिन उन्होंने जैसा कि ये कहा कि मैं पूर्व जो है प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, तो ये माना जा रहा है कि संगठन को लेकर आखिर उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा कि हम ये संगठन ढांचे को मजबूत करने के लिए और 2022 में 300 के आसपास सीटें लाने की योजना पे चर्चा किए हैं, ताकि जो हमारा आने वाला समय है, जो इलेक्शन है, उसका भी अगर समय देखा जाए तो बहुत कम ही समय बचा है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक जरूर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर इसमें है विचार करने वाली, उसमें यह कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में पूरे नहीं मौजूद रहे। ये एक सोचने वाली बात जरूर है। लेकिन जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम के बयान को देखें, चाहे दिनेश शर्मा की बात करें या केशव प्रसाद मौर्य की, दोनों लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये रूटीन बैठक है। ये संगठन को मजबूत और समन्वय बैठाने के लिए सरकार और संगठन के बीच एक इस तरह की बैठक होती रहती है और जो बैठक है इस पे उन लोगों के बयान रहे हैं। लेकिन इसमें अगर जो राजनीतिकार कहते हैं, जो सूत्र कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष करना, यहाँ पर रहना, कहीं ना कहीं एक जरूर इस बात के संकेत सूत्र बताते हैं कि देने की बात हो रही है कि प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो थोड़ा सा संशय बना हुआ है। लेकिन अभी बहरहाल ये कुछ कह पाना क्या कुछ है या कौन हो रहा है, तो ये थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन इशारा जरूर वह कुछ कहता है कि जिस तरह से डिप्टी सीएम ने कहा कि हम 300 के पार जाएंगे और मैं पूर्व, इशारा उन्होंने किया कि मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ, तो इससे बात से कयास लगाए जा सकते हैं कि एक बार उनको जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी केशव प्रसाद मौर्य को, तो हो सकता है वो उस अपना निर्वहन करने की बात कह रहे हों। लेकिन उनका साफ तौर पे कहना था कि ये बैठक जो है संगठन ढांचे को मजबूत करने के लिए है। आगामी जो इलेक्शन है, जो 2022 का इलेक्शन है, वो उसमें बेहतर परिणाम आए। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 300 के आसपास, तो आप सोचिए उनकी जो भी कार्य योजना है, उनके कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो 2022 है
इलेक्शन है, जो आगामी विधानसभा का चुनाव है, उसमें कैसे अच्छा प्रदर्शन करें, इसको लेकर बैठक हुई है। जी बिल्कुल, आपका ठीक कहना है। 2022 को लेकर ये तमाम तैयारी हो रही है और जिस तरह से पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन रहा है, उसके अलावा तमाम अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन रहा है। कहीं ना कहीं कोरोना काल में हो रही किरकिरी की भी बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाद में अच्छा काम जरूर किया है, लेकिन उससे पहले तमाम मौतें जो उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारतवर्ष में हुई हैं, उसको लेकर भी भाजपा यहाँ पर सतर्क दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो भी इस बात का सूचक है कि बदलाव करके एक बार फिर जनता को रिझाने का प्रयास किया जाएगा 2022 के चुनाव को लेकर, और उसी को लेकर ये तमाम हलचल और तैयारी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भाजपा के कार्यालय में हो रही है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, इसको बिल्कुल आपका सवाल जायज है, और इस तरह का इस तरह की जो बैठक हो रही है, इसके यही मायने हैं कि आगामी जो विधानसभा के चुनाव है उसमें पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे। लेकिन ये भी सूत्र बताते हैं कि अगर ये बैठक हो रही है और कोई गायब है, और जो पूर्व में जो पंचायत के परिणाम हुए थे, जो पंचायत में चुनाव हुए थे, उसमें आप सोचिए कि तमाम जो परिणाम आए थे वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छे नहीं थे। अभी भी मेरे पीछे आप देखिए कि जो तमाम पार्टी के नेता हैं, संगठन के लोग हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह खुद अंदर जा रहे हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, वो अंदर पार्टी के कार्यालय के अंदर जा रहे हैं। हर एक मंत्री से 1 to 1 संगठन में ये बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है, सबसे ये पूछा जा रहा है, सबसे जानकारी दी जा रही है कि आखिर जो कोरोना का ये दौर चला है, जो संक्रमण चला है, उस बीच जो सरकार ने जो सहायता दी है आम जनमानस तक, क्या कुछ रहा है और कितना कुछ लोगों तक लाभ पहुंचा है, इस पर भी बात हुई है कि आखिर सरकार जो तमाम चीजें कर रही है उसका कितना कुछ क्रियान्वयन हो पा रहा है, कितना कुछ लोगों को अमली जामा पहनाया जा रहा है, कितना कुछ लाभ मिल रहा है। तो ये सारी चीजें ये कवायद की जा रही है। जी बिल्कुल उमेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार बीजेपी संगठन में मंथन जारी है, आगामी चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय में हलचल भी जारी है और साथ ही साथ तैयारी भी जोरों शोरों पर है। इसी के साथ फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।